कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हरियाणा कांग्रेस काफ़ी एक्टिव नजर आ रही है। बातचीत करने के लिए सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार आपके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की आप लोग मीटिंग ले रहे हैं, किस तरीके से रूपरेखा तैयार करते हुए नजर आते हैं सर? देखिए, हमारी 30 नवंबर को मीटिंग हुई थी दिल्ली में और उसमें हमने काफ़ी फर्स्ट जो मतलब 3 दिन की यात्रा है 21, 22, 23, 24 को तो हम यहाँ बॉर्डर पे राजघाट तक छोड़ने आएंगे। उसकी मुंडाका बॉर्डर है जो फिरोजपुर जिरखा में, वहाँ से सुबह 6 बजे वो यात्रा ली जाएगी और उसकी पूरी तैयारी और पूरा सिचुएशन सब कुछ हम तैयार कर रहे हैं। और उसमें हमारा हर साथी, हर कार्यकर्ता, हर कांग्रेस का नेता सारे लगे हुए हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस के हाल हैं, गुटबाजी एक बार फिर से हावी ना हो जाए, इसको लेकर कोई रणनीति आप लोग बनाते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। राहुल गांधी जी की यात्रा में रणदीप सुरजेवाला जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय जी, प्रदेश के अध्यक्ष उदयभान जी, कार्यकारी अध्यक्ष हम चारों, सुरेश गुप्ता और जितेंद्र भारद्वाज, श्रुति चौधरी जी, रामकिशन गुर्जर जी, सभी लोग और सारे विधायक और पूर्व विधायक और कांग्रेस के पीसीसी के डेलीगेट और सब साथियों में बड़ा भारी उत्साह है। हरियाणा की जनता में भी बहुत भारी उत्साह है और मैं समझता हूँ हरियाणा का युवा और महिलाएँ इसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और सर, विधानसभा सत्र स्टार्ट होने वाला है, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस की क्या रूपरेखा रहने वाली है सर विधानसभा के अंदर? देखिए, विधानसभा में तो रूपरेखा ये है कि जनहित के मुद्दों पे हरियाणा की लीडरशिप बात करती है और उसकी लड़ाई लड़ती है और समय समय पे जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं खट्टर साहब, उनको समझाती भी है। उनके तौर तरीके जो हैं बड़े अजीब से हैं। मतलब वो जैसे वो कहते हैं कि भी हरियाणा के अंदर तो कोई मतलब भ्रष्टाचार ही नहीं है, तो भ्रष्टाचार की तो सीमाएं टूटी पड़ी हैं। वहाँ उनके करनाल जहाँ से वो मेरी भी विधानसभा है और मुख्यमंत्री जी की भी विधानसभा है, वहीं मतलब जो है ना कभी तहसीलदार पकड़ा जाता है, कभी डीटीपी पकड़ा जाता है, कभी डीटी मतलब कभी एससी पकड़ा जाता है निगम का। मतलब वहाँ भ्रष्टाचार के और वो कैसे किस मुँह से कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, समझ में नहीं आती बात। अनिल विज हैं सर, गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उनका एक बयान आया सामने कि यूनिफॉर्म जो कोड है वो उस पर लेकर विचार कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं सर आप उनके बयान? हाँ, उनका यूनिफॉर्म कोड की जो बात है वो पूरे कभी मध्य प्रदेश से सुनती है, कभी आप बीजेपी का राज यूपी में वहाँ से सुनती है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान की जनता ये ना समझे कि हिंदुस्तान में महंगाई कितनी है, हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कितना है, हिंदुस्तान में बेरोजगारी कितनी है। और भाई पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गए, अगर बैरल के दाम 80 रुपये डॉलर भी आ गए तब भी रेट नहीं घटाना, चुनाव में रेट नहीं घटाना, वैसे रेट बढ़ा देना डीजल के, पेट्रोल के, गैस का सिलेंडर 1060 का देना। मतलब इस तरह की बातें हैं भी उनका लोगों में चर्चा ना हो, महिलाओं में चर्चा ना हो, युवाओं में चर्चा ना हो, इसलिए वो इस तरह की सिविल कोड की बातें करते हैं। उनको तो धर्म का युद्ध कराना है, हिंदुस्तान में जाति का युद्ध करना है। उनका कोई मतलब रचनात्मक काम से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो मुद्दों पे चुनाव लड़ें तो गुजरात में भी मतलब मैं कहता हूँ बीजेपी को सीट ही नहीं मिलती। और क्यों दें वोट लोग उनको? किस वजह से? मतलब हिंदुस्तान का आदमी क्यों भाजपा को वोट देना चाहता है? सिर्फ धर्म की वजह से? ये बहुत ही गलत बात है। जो आज के मुद्दे हैं, जिस तरह की अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, 10,09,500 करोड़ रुपए कुछ लोगों के मोदी जी ने माफ़ कर दिए पिछले 5 वर्ष के अंदर। क्यों कर दिए? क्या उनके नहीं करने चाहिए थे? जो 5 एकड़ से कम छोटे किसान हैं, क्या उनके नहीं करने चाहिए थे? जो बच्चे जिनके विदेशों में 8 लाख बच्चे इस साल पढ़ने गए हैं, उनके सारे कर्ज माफ़ कर दो आप, जो बैंकों से लोन लिया उनके माँ बाप ने। आप छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी है, छोटा किसान है, छोटा मजदूर है, बैकवर्ड के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनका करो कर्जा माफ़ करना है। तो ये क्या आपने कुछ लोगों का कर्जा माफ़ कर दिया और हिंदुस्तान को आप धर्म के ऊपर लेके जा रहे हो? सर, एमबीबीएस जो छात्र हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं हरियाणा में, लगातार बातचीत हो रही है, बातचीत विफल हो रही है। किस तरीके से देखते हैं सर विधानसभा सेशन में भी क्या कांग्रेस इस मुद्दा उठाती हुई नजर आएगी? क्या कांग्रेस जो एमबीबीएस छात्र हैं उनको सपोर्ट कर रही है? नहीं, हम तो देखो एमबीबीएस के जो बच्चे हैं वो इसलिए वो बच्चे तैयार होते हैं, उनका पूरा जीवन लगता है, वो पूरे समर्पित रहते हैं पढ़ाई के प्रति। उन्होंने मतलब जो लोग बीमार होते हैं उनकी जान बचानी है, उसके लिए उनको मेहनत करनी है, उनको सीखना है। अब उनके दिमाग पे एक और बोझ डाल दिया कि भाई 10 लाख रुपए की फ़ीस है, बॉन्ड भरो, फलाना। मतलब उनके दिमाग पर आप बर्डन दे दोगे तो वो लोगों की कैसे सेवा करेंगे, कैसे वो पेशेंट को देखेंगे? उनका ये बर्डन इस सरकार को हटा लेना चाहिए और ये बॉन्ड नहीं बढ़ाने चाहिए, ये गलत बात है। धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, जिन्होंने खबर अभी तक से खास बातचीत की है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।